अहमद अब्बास हैदरी साहब एना तो फ़ौरन बाद बहरल मसाइब कारी अल कसायद जाकर जनाब मुख्तियार हुसैन शाह साहब अफगान और उन्होंने तो फ़ौरन बाद शारे आल इमरान जनाब आसफ कमाल हैदर साहब और उन्होंने तो फ़ौरन बाद जनाब आसफ रजा गोंदल साहब और भी जेड़े इश्तिहार दे बंदे ने इंशाअल्लाह अपने टाइम दे विच खिताब फरमान दे सारे मोमना गए मेरी गुजारिश है बराए मेहरबानी पंडाल दे विच तशरीफ लाओ। नारे तकबीर, नारा रिसालत, मिल के नारा हैदरी। ठीक खानदान ज़ारा पे बुलंद सलावत सल्लल्लाहु मुहम्मद ऐसे नहीं मिल के बुलंद सलावत पढ़िए सल्लल्लाहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन साहिबे दावत नबविया वलसलत हैदरिया वलस्मत फ़ातिमिया व हिल्म हसनिया व शजात हुसैनिया व इबादत सजातिया व मासर बकरिया व आसार जाफरिया व उलूम खाज़मिया व हुज्जज रज़विया वजूद खविया व नखावत नकविया व लहबत लस्करिया व गैबत इलाहिया मौलाना साहिब ज़मान सलावत सल्लल्लाहु मुहम्मद व सलातु व सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्अलू अहलल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सलवात थोड़ी बुलंद पढ़े आपके सलवात मलाइका शामिल हो जाए। थोड़ी आवाज़ खोलें। आज़िल बेकदर आशिकाने रसूल खुदा मुहिबाने आलेबा हज़रतराने मज़लूम करबला ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए। मैंने आप हज़रात के सामने एक मारूफ इज़्ज़त वाली आय करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। इरशाद खुदाबंदी हो रहा है फस्अलू अहलल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम जाहिल हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं तो पूछो, सवाल करो अहले ज़िक्र से। इसका मतलब हुआ कुरान मजीद ने दो हमें तरीके बताए और दो जिहतें बताई। एक वो जो सवाल पूछने वाले हैं, एक वो जो जवाब देने वाले हैं। मौला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। आपका इतना बोलना काफ़ी है। जो पूछने वाले हैं उनको कुरान ने ला इल्म कहा और जो बताने वाले हैं उन्हें अल्लाह ने अहले ज़िक्र कहा। क्या बात है। अब पहले ये पता करें कि ज़िक्र किसे कहते हैं। भाईजान, अल्लाह ने कुरान में मेरे रसूल को ज़िक्र कहा है, कहा ये मेरा रसूल ज़िक्र है। अब जब नबी ज़िक्र है तो कहा गया कि अहले ज़िक्र से पूछो। अब ये देखना पड़ेगा नबी का अहल कौन है। क्या बात है। मौला आपको ज़िंदगी दे। अब ये देखना पड़ेगा कि मेरे नबी का अहल कौन है। तो मेरे नबी का पहला अहल जनाब अली है, फिर नबी की औलाद यानी हसन और हुसैन है। सलवात पढ़िए अल मोहम्मद पे बिस्मिल्लाह। मतलब जिसने भी सवाल पूछना है वो या रसूल से पूछेगा या आले रसूल से पूछेगा। अब जो सवाल पूछने वाले हैं वो आल नहीं हो सकते। क्या बात है। जो बताने वाले हैं वो आले नबी, क्योंकि जो पूछने वाले हैं उनका इल्म उस कमाल पे नहीं जो नबी का इल्म है। पूछने वाला हमेशा
सवाल करेगा, बताने वाला हमेशा जवाब देगा। पूरी कायनात में वाहिद मेरा अली है जिसके लिए नबी ने कहा है मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। क्या बात है आपकी। बिस्मिल्लाह, मौला आपको जिंदगी दे। भलांतर सलावत पढ़ी यार मोहम्मद। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। फिर मुख्तार शाह जी तशरीफ ले आए, लंबा मैंने नहीं पढ़ना, मौला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती अता फरमाए। जो शहर इल्म है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। जो खुद शहर इल्म है, तवज्जो, जो खालिक शहर इल्म है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। जो शहर इल्म है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो दरवाजा है वो है अली और वलीउल्लाह। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पे बुलंद। अल्लाह की इस कायनात में, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, ये खामोशी ने, कोई अल्लाह ने ऐसा सवाल पैदा नहीं किया जिसका जवाब अली ने न दिया हो। क्या बात है। सिर्फ लोगों को नहीं, मेरे माशाअल्लाह ने फरमाया तौरात वाले तौरात से पूछे, ज़बूर वाले ज़बूर से पूछे, इंजील वाले इंजील से पूछे, कुरान वाले कुरान से पूछे। तौरात वालों पर इंजील का फैसला नहीं दिया। क्या बात है। इंजील वालों को ज़बूर का फैसला नहीं दिया, तौरात वालों को तौरात से, ज़बूर वालों को ज़बूर से, इंजील वालों को इंजील से, कुरान वालों को कुरान से। अभी तुम्हें पता नहीं चला सहाबी और अली में क्या फ़र्क है। जो कुरान नाजिल होने के बाद कुरान की तिलावत करे उसे सहाबी कहते हैं। जो कुरान आने से पहले 13 रजब को मोहम्मद के हाथों पर चारों किताबें सुनाए उसे अली कहते हैं। क्या बात है आप, क्या बात है। पाक भी आपको सलामत। एक बार अंतर सलावत पढ़िए आले मोहम्मद। ऐसे नहीं मलंतर सलावत पढ़िए खानदान जानो। आज पता चला कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के मुंह में 13 रजब को ज़ुबान क्यों दी थी। ये सिर्फ ज़ुबान नहीं दी थी, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, चारों किताबें सीनाए विलायत में महफूज कर दी थी। क्या बात है आपकी। चारों किताबें सीनाए विलायत में महफूज कर दी थी। अब मुझे नहीं पता पीर मुख्तार शाह जी लोग किसे वली कहते हैं, हमें इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस इतना पता है आप जिससे मर्जी वली हो हम एहतराम करते हैं, लेकिन हम वली मानते उसे हैं जिसके दिल में अली की विलायत हो। सलवात पढ़ दीजिए आले मोहम्मद पाक। क्योंकि जो मरकज से दूर है वह वली नहीं हो सकता। इल्म का मरकज है मेरा अली, इल्म का नूर है मेरा अली। अल्लाह जब किसी को इज्जत देता है तो सबसे पहले उसके इल्म में इजाफा फरमाता है। ये खामोशी नहीं है। देखिए जब पहली मंजिल पर अल्लाह जनाब आदम अलैहिस्सलाम को, मुझे लुत्फ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता बोलकर, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के सजदे का हुक्म दिया ना, तो उससे पहले जनाब आदम की खिलाफत का ऐलान किया। वस्कार रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशर मिन तीन। मेरे हबीब याद करो उस वक्त को जब मैंने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से, मेरे तो देखिएगा, मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ। और फिर सूरह बकरा में कहा वस्कार रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा मेरे मालिक हम तेरी तस्बीह के लिए काफ़ी हैं, यह मनसब हमें क्यों नहीं देता। अब अल्लाह ने एकदम से ज़बरदस्ती नहीं की, आपने कहा ठहर जाओ। अच्छा जिब्रील ये इस्मा लिखे हुए हैं, बताओ क्या लिखा है। क्या बात, ये नाम लिखे हुए हैं, जिब्रील बताओ। जिब्रील ने फरमाया नहीं मालिक, मिकाइल तुम बताओ, इसराफील तुम बताओ, इज़राइल तुम बताओ। सारे मलाइका ने ये खामोशी नहीं, इनकार किया। कहा मालिक ये इल्म हम नहीं जानते। अब मेरे अल्लाह ने फरमाया आदम ज़रा तुम बताओ। क्या बात है, ए मेरे आदम ज़रा तुम बताओ। अब आदम ने फरमाया मेरे परवरदिगार ये मोहम्मद है, आप महमूद हैं। क्या बात है, मेरे परवरदिगार ये अली है, आप आला हैं। परवरदिगार ये फातिमा है, तू फातिर समावात वल अर्ज़ है। परवरदिगार ये हसन है,
तू मोहसिन है, परवरदिगार ये हुसैन है, तू कदीमुल एहसान है। अब पता चला आदम के सामने फरिश्तों ने सजदा क्यों किया, क्योंकि आदम का इल्म फरिश्तों से अफजल था। वाह मुसलमानों, जिसका इल्म आदम से अफजल, तवज्जो, जिसका इल्म फरिश्तों से अफजल था उसे खलीफतुल्लाह मान लिया, और जिस अली का इल्म बाद अज़ मोहम्मद तमाम नबियों से अफजल है उसे वलीउल्लाह नहीं माना। क्या बात है, आपको मौला आपको जिंदगी दे। नारे तकबीर, मिलके सारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। इतनी बुलंद सलवात पढ़ी आले मोहम्मद। इल्म की वजह से अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को काबिल सजदा बनाया। या मैं भाईजान एक बात कहना चाहता हूँ, पीर मुख्तार शाह साहब, आदम को जो सजदा हुआ है ना वो ताज़ीमी हुआ है। ये बात ज़हन में रखें। कौन सा सजदा हुआ? ताज़ीमी। वाजिबी सजदा सिर्फ अल्लाह को है। ये बताने की ज़रूरत है, लोगों को नहीं पता। जब फरिश्ते सजदा कर रहे थे ना तो फरिश्तों ने आदम को ये नहीं कहा सुबहान रब्बियल आला, ना, ये सिर्फ अल्लाह के लिए ताज़ीमी तौर पे सर सजदे में रख दिया ताकि पता चले आदम अफजल है, ये मफजूल है। क्या बात। अब आदम किन से बना? आग से, हवा से, मट्टी से, पानी से, रूह से। जब खामोश था मुझे दुख रहेगा। आदम किससे बना? आग से, हवा से, मट्टी से, पानी से, रूह से। अब मट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब। जब बंदा खामोश रहा दुख रहेगा। जो आदम तुराब से बना उसे फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, और जिसके सदके में आदम बना उसे अबू तुराब कहते हैं। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पे बनता है। ऐसे नहीं, सलवात मिल के बुलंद पड़े खानदान से। आदम बना है 5 चीज़ों से, आग से, हवा से, मट्टी से, पानी से और रूह से। अब रूह किसे कहते हैं आए कुरान से पूछें। यसअलूनका अनिर रूह, सूरह बनी इसराइल। मेरे हबीब अगर ये पूछे कि रूह क्या है तो इनसे कह देना कुल्लु रूहुन मिन अम्र रब्बी, तमाम की तमाम रूहें अल्लाह का अमर है। ये मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ आपके, ज़रूरी कि मैं जोर लगा के पढ़ूँ। रूह को अमर कहते हैं। रूह को क्या कहते हैं? बोले सारे, थोड़ा बोलेंगे। रूह को क्या कहते हैं? अमर। अब रूह की ताकत किसी इंसान ने पहचानी है? कितनी है? तुम बोलते हो रूह की ताकत से, तुम सुनते हो रूह की ताकत से, तुम चलते हो रूह की ताकत से, तुम बैठते हो रूह की ताकत से, तुम खाते हो रूह की ताकत से, तुम पीते हो रूह की ताकत से, तुम बात करते हो रूह की ताकत से। यानी इंसान जिंदा है अमर की ताकत से। अमर को रूह कहते हैं। लोगों को अमर समझ में नहीं आया, अली जैसा अमर कैसे आएगा? आए हा, अल्लाह अकबर। लोगों को आज तक रूह की समझ नहीं है कि रूह कितनी आला है। तुम आते हो ना, तवज्जो, तो कान में अजान देने से पहले गुस्ले विलादत दिया जाता है। जब वही बंदा मर जाता है तो नमाज से पहले उसे गुस्ले मैयत दिया जाता है। आते भी गुस्ल का मोहताज, जाते भी गुस्ल का मोहताज। जुमला कहने लगा हूँ, जब भी ना बोला वो जाने अली जाने। बस जो 2 गुस्लों का मोहताज हो उसे उम्मत कहते हैं। जिनके सर पर इन्ना मायुरीदुल्लाह का ताज सजा हो उसे आले मोहम्मद कहते हैं। हाय 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 हाय, सलवात पढ़ दीजिए आले मोहम्मद पे बना दो बिस्मिल्लाह। जो 2 गुस्लों के मोहताज हो उन्हें उम्मत कहते हैं। जिनके सरों पर इन्ना मायुरीदुल्लाह का ताज सजा हो उसे आले मोहम्मद कहते हैं। छोड़ो मेरे मुसलमान भाई, काहे के झगड़े करते हो? क्यों तुमने इस्लाम को फसाद का मरकज बना दिया? सहाबा और है, आले मोहम्मद और है। एक जुमला सुने और सुबह तक बोलते जाएगा। भाईजान, सहाबा उन्हें कहते हैं जिनके जन्नत में घर हो। खामोशी नहीं है। अब ना कोई कहना शिया खतीब सहाबा का जिक्र नहीं कर रहा। सहाबा उन्हें कहते हैं जिनके जन्नत में घर हो। आले मोहम्मद उन्हें कहते हैं जिनके घरों में जन्नत हो। हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? सलवात पढ़िए आले मोहम्मद। साहबा उन्हें कहते हैं जिनके जन्नत में घर। आले मोहम्मद उन्हें कहते हैं
जिनके घरों में जन्नत हो। सहाबा उन्हें कहते हैं जो कलमा पढ़े। अब इससे भी आहिस्ता बोले तो मैंने कौन से झिड़की देना है। सहाबा उन्हें कहते हैं जो कलमा पढ़े। आले मोहम्मद उन्हें कहते हैं जो कलमा पढ़ाएं। नहीं गौर किया आपने जुमले पर। सहाबा उन्हें कहते हैं जिन पे सदका हलाल हो। आले मोहम्मद उन्हें कहते हैं जिन पे सदका हराम हो। सलवात पढ़ दीजिए आले मोहम्मद पर। तीसरी बात, अली अफजल हुआ इल्म की वजह से। अल्लाह ने फरमाया मैंने हर नबी को महदूद इल्म दिया, जिसको जितना चाहा उसे इल्म दिया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह खामोशी नहीं, तवज्जो है। मेरा अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मैं जिंदा करता हूँ, मैं मुर्दा करता हूँ, मैं फिर मुर्दों को जिंदा करता हूँ। मैं जिंदा करता हूँ, मैं मुर्दा करता हूँ, मैं फिर मुर्दों को जिंदा करता हूँ। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकार नहीं किया। मासूम है, जद्दे रसूल है, साहिब दुरूद है। कहा मालिक मेरा यकीन है, लेकिन मैं ऐनुल यकीन चाहता हूँ। क्या बात, मैं ऐनुल यकीन चाहता हूँ, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। मेरे मालिक ने फरमाया इब्राहीम 4 परिंदे ले। परिंदे लिए, कहा इन्हें ज़बा कर। ज़बा किया, कहा इनके जिस्मों को खाक बना के हवा में उड़ा दे। क्या बात है, जिस्मों को खाक बनाकर इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म से हवाओं में उड़ा दिया। अब खालिक की आवाज़ है, कुरानी वाक़या है। अब खालिक की आवाज़, इब्राहीम जो जो परिंदा ज़िबा किया है ना उसका नाम लेके आवाज़ दे। हाय 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 हाय, जो जो परिंदा ज़िबा किया है उसका नाम लेके आवाज़ दे। इब्राहीम आवाज़ देता गया, वो राख इकट्ठी होती गई, जिस्म बना, परिंदा बना। कहा देखा इब्राहीम, जैसे मैं परिंदा खत्म करके दोबारा जिस्म देता हूँ, वैसे इंसान खत्म करके दोबारा जिस्म दूंगा। इब्राहीम उसे देखे जो आंखों से देखे बगैर ऐनुल यकीन की मंजिल पर ना आए। तेरा वो अली है जो कहते हैं अगर 7 जमीनों 7 आसमानों के पर्दे हटा दिए जाए, अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। सलवात पढ़ दीजिए आले मोहम्मद पे। बिस्मिल्लाह। सलवात ऊंची पढ़ दें, क्या परेशानी है। सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद। ये है इब्राहीम का इल्म। एक और जुमला सुने, जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम वो नबी है जिन्होंने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को तालीम दी। तवज्जो है कि नहीं, अल्लाह इस बच्चे को सेहत दे। जनाब मूसा को उन्होंने इल्म लदुन बताया। अब जनाब खिज़र इतना मुतबरक नबी है कि उसका इल्म इतना कमाल है कि मूसा जैसे, तवज्जो, मूसा जैसे नबी को इल्म लदुन देता है। लेकिन यही खिज़र रसूल के ज़माने में आता है, आकर नबी के कान में कुछ पूछा। हाय हाय बाजी बड़ी अहम जुमला। नबी के कान में कुछ कहा। नबी ने इमाम हसन की तरफ इशारा किया। खिज़र नबी जनाब हसन के पास आए, आकर कान में कुछ कहा। हसन मौला ने जुमला कहा, उसने सलाम किया, रसूल को सलाम किया, चल दिए। अब सहाबा बड़े परेशान, सरकार आने वाला कौन था जिसने आपके घुटने हाथ लगाए, उसे आपसे क्या पूछा, आपने हसन को क्या कहा, हसन ने उसे क्या कहा, और वह शुक्रिया अदा करके क्यों गया। जुमला सुन लोगे। मेरे नबी मुस्कुरा कर कहते हैं मेरे सहाबा, आने वाला खिज़र नबी था। हाय हाय हाय, आने वाला खिज़र नबी था जो उस्ताद मूसा था। क्या बात, जो उस्ताद मूसा था। एक आबी जानवर का पूछने आया, मैंने कहा मेरा हसन बताएगा। बस याद रखना, जिस अली का बेटा हसन खिज़र को मसले बताए, क्या उसका बाप अली गैर मासूम की बायत करेगा। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पे बुलंदा। मैंने जुमला कह दिया, मौला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती अता फरमाए। चूँकि मेरा बड़ा लंबा दूर सफ़र है, मैंने चीचावत नहीं हाज़िरी देनी है, फ़ज़ाइल में मेरा हिस्सा हो गया। आओ मेरे मुसलमान भाइयों, लोग हमसे पूछते हैं कि हम रोते क्यों हैं, हमसे पूछो हम जिंदा क्यों हैं। कायनात की 3 शरीफ तरीन बेटियां थीं। रसूल की बेटी जनाब ज़हरा,
अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा शहज़ादी, मसाइब का सूरह यासीन, मैंने नाम नहीं लेने बीबियों के, और हुसैन अली की 4 साल की शहज़ादी, कुरान का सूरह फजर। मुसलमानों ये बताओ इन तीनों का कसूर क्या था? नबी की बेटी का हाथ यहाँ क्यों था? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। आपकी हाय निकल गई, बीवी आप पे राजी हो। नबी की बेटी का हाथ यहाँ क्यों था जिसकी अब तक हाय नहीं निकली? अली की बेटी का हाथ यहाँ क्यों था जो अब तक हाय नहीं कर सका? हुसैन की बेटी के हाथ यहाँ क्यों थे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। अज़ादारों, आज है 16 सफ़र, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। क़यामत गुजरी है इस सफ़र के महीने में अली की बेटियों पर। अगर इजाज़त दो तो मैं आज रसूल अल्लाह के ख़ानदान की एक वफ़ादार बीबी का जिक्र करना चाहता हूँ, जिसे मैंने कभी दाई नहीं कहा, जिसे मैंने कभी नौकरानी नहीं कहा, कहा भी ना करो, जिसे रसूल बेटी कहे, जिसे हुसैन माँ कहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिसे जनाब सैयदा बहन कहे। मैं कौन होता हूँ उम्मती होकर उसको कनीस कहने वाला? अज़ादारों, मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, थोड़ा भाईजान आवाज़ ज़रा खोलिएगा, मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। बीबी बैठी है 35 की तरफ, पहुँच उम रही है रसूल की। ये खामोशी ने, मेरे नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फिज़ा मांगो। क्या मांगती हो? फिज़ा रो के कहती, या रसूल अल्लाह, मांगना उससे पड़ता है जैसे कोई कमी हो। नहीं गौर किया? दुनिया की शाही छोड़कर तेरी बेटी के कदमों में आई हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी और कोई शाही नहीं है। फिर भी फिज़ा कोई ख्वाहिश है तो बोलो, मैं ज़माने का रसूल पूरी करूँगा। जिस बंदे का अब तक रोना नहीं ना निकला, जनाब फिज़ा हाथ जोड़ के कहती हैं, या रसूल अल्लाह, वादा करें जैसे मेरी ज़िंदगी तेरी बेटी के साथ गुजरी है ना, क्या बात है, इसी तरह मेरी खिदमत तेरी नवासी के लिए हाजिर हो। रसूल अल्लाह का वादा हो गया, वक्त बदल गया, आ गए 61 हिजरी, अमीर गरीब हो गए। मोहम्मद की बेटियां करबला के वीराने में आ गई। करबला अकबर की अजान से शुरू हुई, हुसैन के सजदे पे ख़त्म हो गई। एक दिन में 72 जनाजे उठ गए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तैयारी करें, तैयारी करें। अकबर की उजड़ी हुई बारात लेकर आलिया करबला से चल पड़ी। कूफा आया, अस्कलान आया, शहर गुजरते रहे, मुसलमान पत्थर मारते रहे। जो बंदा अब तक नहीं ना हाय कर सका, अकबर शहीद हो गए, फिज़ा नहीं बोली। कासिम के टुकड़े हो गए, मेरी तरफ देखना, फिज़ा नहीं बोली। जनाबे अन मोहम्मद के लाशें आई, फिज़ा नहीं बोली। हुसैन की गर्दन पर 13 ज़रबें चली, जनाबे फिज़ा नहीं बोली। शाम के बाज़ार में पत्थरों की बारिश हुई, जनाब फिज़ा नहीं बोली। जो बंदा रोने के लिए आया है पहुंच गई अली की बेटी यजीद के दरबार में। जब कमीने ने शराब के नशे में कहा ना, इनमें हुसैन की कत्ल की गवाह कौन है, उस वक्त शिमर कहता है, वो जो सफेद बालों वाली खड़ी है ना, इसके पीछे अली की बेटी है। सुभान अल्लाह, मौला तुम्हारी हाय कबूल कर। इसके पीछे अली की बेटी है। ये कमीना कहता है, इस अम्मा को हटाओ, मैंने कलाम करना है। शिया मर ना जाए खुदा की कसम, इससे बड़ा कोई है मसाइब का जुमला। जब शिमर आया था ताजियाना लेकर, आकर कहता है, फिज़ा सामने से हट जा। फिज़ा कहती है, मैं मर सकती हूँ, अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ सकती। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। कहा मैं मर सकती हूँ अली की, थोड़ा आवाज़ खोले भाई, मर सकती हूँ, अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ सकती। ये कमीना कहता है मैं जुल्म करूँगा। कहा तू जुल्म कर। इस कमीने ने ताजियाना मारा, ताजियाना जनाब फिज़ा के सर पे लगा, खून का फवारा अली की बेटी के चेहरे पे आया। अली की बेटी की आवाज़ आई, अम्मा अब हट जा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अम्मा अब हट जा।
बीबी कहती है, अम्मा भी कहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल कर, सुबहान अल्लाह, मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। मैं तो अदब से पढ़ने का आदमी हूँ। कहा माँ भी कहती है और ये भी कहती है कि सामने से हट जा, जब बंदा अब तक हाय नहीं ना कर सका। बीबी आहिस्ता से बामुख्तार शाह जी रो के कहती है, बीबी अगर इजाजत दो मैं थोड़ा बोलूं। क्या बात है बीबी, मैं थोड़ा बोलूं? बीबी फरमाती हैं, जी अम्मा बोल रहे। अब देखना मेरी तरफ। बीबी ने एक मरतबा ना यूं दरबार की तरफ नजर दौड़ाई। बीबी ने कहा, कोई हबशी बैठा है? सुभान अल्लाह, 700 हबशी खड़े हो गए। एक बूढ़ा हबशी आगे आया। हाँ बोलो बुढ़िया, तुम्हें हबशियों से क्या कहना है? बीबी कहती है, तुम्हारा बादशाह कौन है? कहता है अश्कबूस। कहा जिंदा है मर गया? कहा दुनिया से चला गया। कहा बादशाह कौन है? कहा उसकी एक बेटी। कहा तख्त पे बैठती है? कहा नहीं, उसने तख्त छोड़ दिया है। सुभान अल्लाह, भाई क्या बात, खुदा की कसम क्या रूहानियत है। उसने तख्त छोड़ दिया है। कहा क्यों छोड़ा है? कहा मदीने में कोई सैयद हैं। अल्लाह अकबर, मदीने का कोई सैयद है, उनकी नौकरानी बन गई है। कहा उन शहीदों के नाम पता है? बीबी कहती, तवज्जो, हबशी कहते हैं वो मोहम्मद अरब का सबसे बड़ा बादशाह है, उसकी बेटी है, उसका भाई अली है, उसके बेटे हसनैन है, उनकी गुलामी में है, जो अब तक आए नहीं कर सका। बीबी फिजा की आवाज आई, अगर तेरी मलका इस वक्त दरबार में हो पहचान लेगा। तलवार निकाल के कहते हैं, तूने इन कैदियों की तरह लावारिस समझा है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहते तूने इन कैदियों की तरह। मैं तो सारा मसाइब पढ़ गया। हमारी शहजादी को लावारिस समझा है? बीबी ने एक मर्तबा अपने चेहरे पाक से बाल पीछे किए, कहा मुझे पहचान, मैं तुम्हारी शहजादी मैमूना हूँ। खुदा की कसम मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा है इस तरह अदब से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने में। मसाइब के जुमले तो अब बाकी हैं। जब हबशी ने देखा ना कि ये मैमूना है, ये मेरे हाथ जोड़े हैं, जितने सैयदादे बैठे हो, दादी का वास्ता एक मरतबा है कर लेना। इससे बड़ा कोई मसाइब का जुमला है ही नहीं। पीर मुख्तार शाह जी जब कहा ना मैं तुम्हारी शहजादी हूँ, हबशियों ने तलवारें निकाल के कहते हैं, यजीद हाँ अपने सिपाहियों को कहो मुंह उधर कर ले, दरबार में हमारी मलका आ गई है। जिस बंदे की अब तक हाय नहीं निकली, यजीद ने ऐलान किया, कहा सिपाहियों चेहरे उधर कर लो, हबशियों की मलका दरबार में आ गई है, हाय करना कर। उस वक्त अली की बेटी की आवाज आई, नाना फिजा के वारिस आ गए तेरी बेटियों का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जब कहा ना पर्दा कर जाओ, आखिरी जुमला, उस वक्त बीबी फिजा ने कहा, हबशियों आंखें बंद करो। ना ना ना, जुमला नहीं, कयामत आने वाली है। हबशियों आंखें बंद करो। हबशी कहते बीबी अब क्या हुआ? कहा मैं अकेली नहीं हूं। क्या बात है, क्या बात है, मैं अकेली नहीं हूं। खुदा की कसम जिगर ना फट जाए तो मैं फिर बीबी का नौकर ही हूँ। कहा मैं अकेली नहीं हूँ। जब कहा ना मैं अकेली नहीं, तो हबशी कहते तेरे साथ कौन है? कहा ना आंखें बंद करो, जो मेरे पीछे खड़ी है ना ये मोबाइला में आने वाली बतूल की बेटियां है। जब कहा ना ये बतूल की बेटियां है, हबशी जोश में आके कहता है अगर ये अली की बेटी है फिर बता अब्बास कहाँ है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अब्बास कहाँ है? बीबी ने रोका, वो जो घोड़े की गर्दन में कटा हुआ सर है ये अली के बेटे अब्बास का है। हबशी जाकर कहता है अब्बास तेरी जिंदगी में अली की बेटियां शाम क्यों आई? जज़ाकल्लाह। अब्बास तेरी जिंदगी में अली की बेटियां शाम कैसे आई? आखिरी जुमला ये हबशी ने पूछा जनाबे अब्बास से। या फिजा के कांधे से एक आवाज आई, कहा हबशी खबरदार मेरे अब्बास को ताना न देना, मैं अली की बेटी अली के लहजे में बोल रही हूँ, मैं अली के लहजे में अली की बेटी बोल रही हूँ। जब तक मेरा अब्बास घोड़े की जीन पे रहा है ना
कोई परिंदा भी मेरे खेमे से बर्बाद नहीं कर सका। आखिरी जुमला है, हाय करना ना करना। अली की बेटी रो के कहती है, याद रखो हबशियो, 9 लाख के लश्कर ने मेरा अब्बास नहीं मारा, मेरे भाई की चुप ने मेरा अब्बास। अल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तशरीफ रखो। एक महिला